जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी को एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आज हम सभी भक्तजन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त करके एकादशी के व्रत को पूरा करते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत कथा सुने बिना पूरा नहीं होता। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायिनी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक में और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, हे प्रजाजनों, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर ही किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गई, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वह सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश जी को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश जी से प्रार्थना की, हे देव, हमारी अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि जी ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है।
महर्षि लोमश जी के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में जगतपति ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा समर्थ हैं। अंततः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महीजित बड़े ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वह पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अंततः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर महर्षि लोमश जी अपने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं वहाँ पर जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपया करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभी जनों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि जी ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। उसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि जी की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और रात्रि में जागरण भी किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं दूसरी कथा को। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वह तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे तो रो धो के दिन कट पाया था। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वह कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उनकी प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा था, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि
जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़तापूर्वक अपना व्रत करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जानी कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। माता एकादशी का व्रत हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी और कथाएं भी सुननी हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी को हमारी चैनल पर आई हुई सारी कथाएं समय अनुसार मिल जाएंगी। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।